विष्णवे नमः। प्रणाम दोस्तों, आज मैं आपको देवउठनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवउठनी एकादशी की कथा सुनने और पढ़ने से 100 गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं और इसीलिए इस दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह आदि शुरू हो जाते हैं। इस पावन एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से धन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान होता है। आइए देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। ये बात उस समय की है जब साल का कार्तिक महीना आता, शरद ऋतु अपनी ठंडक फैलाने लगती और हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि पर एक खास दिन आता था जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की गहरी निद्रा से जागते हैं। कहते हैं इन 4 महीनों को चातुर्मास कहते हैं और इस दौरान सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान विष्णु सोते क्यों हैं? एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया था कि एक ऐसा समय हो जब सृष्टि का कार्य ठहर जाए, कुछ शांति हो। विष्णु जी ने उनकी बात मान ली और 4 महीने योग निद्रा में चले गए। तब से जब भी भगवान सोते हैं तो मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सब रुक जाते हैं और फिर देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं और इन सब कार्यों की धूमधाम शुरू हो जाती है। देवउठनी पूर्णिमा की पहली कथा कुछ इस प्रकार है। ये कहानी श्रद्धापूर्ण आचरण और सच्चे भाव की महिमा प्रदर्शित करती है। तो एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। राजा के नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे एक नौकरी की तलाश है, कृपया आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन एक शर्त है कि रोज तो तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकदशी के दिन खाने को अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कह दिया, लेकिन जब एकादशी की तिथि आई और उसे फलाहार खाने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। वह राजा सामने किरकिराने लगा और कहा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए, अन्यथा मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन उसने अन्न की जिद को नहीं खत्म किया। तब राजा ने उसे चावल, दाल व आटा आदि दिए। राजा से वह अनाज लेकर वह हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि कर अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीतांबर वस्त्र धारण किए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और वह भी अपने काम पर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब अगली एकादशी आई तब वह फिर से राजा से भोजन मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे इस बार दुगुना सामान दीजिएगा। मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों में ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, ये कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं? मैं इतने व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप स्वयं देख लें। राजा एक वृक्ष के पीछे छिप गया और वहां बैठकर सब देखने लग गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाकर भगवान को पुकारा, किंतु भगवान वहां नहीं आए। इतना बोलने पर भी जब भगवान वहां नहीं आए तो अंत में उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप आज न आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहने पर भी जब भगवान वहां प्रकट नहीं हुए तो वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। उसके प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही वहां प्रकट हो गए और उसे ऐसा करने से रोक लिया। भगवान ने उसके साथ बैठकर भोजन किया और फिर अपने धाम को लौट गए। यह देखकर राजा की आंखें खुल गईं और उसने सोचा कि व्रत उपवास का लाभ तब तक नहीं होता है जब व्यक्ति का मन शुद्ध न हो।
ये देखने के बाद से वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। पहली कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। दूसरी कथा का शीर्षक है राजा की परीक्षा और धर्म पर अटल निष्ठा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा मार्ग पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। राजा बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति रानी से कही तो रानी बोली, महाराज, धर्म न त्यागे, राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। इस प्रकार दूसरी कथा समाप्त। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। तीसरी और अंतिम कथा का शीर्षक है तुलसी शालिग्राम का विवाह। हिंदू घर का शायद ही ऐसा कोई आंगन होगा जहां तुलसी का पौधा देखने को न मिलता हो। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि तुलसी को घर घर में पूजा जाता है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी।
होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पूर्ण जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से एकादशी व्रत की ये कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माँ तुलसी की जय, शालिग्राम देव की जय। अगर आपको हमारा भक्ति पथ का ये प्रयास जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचारों का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। धन्यवाद।